हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। और घर का क्लीनिंग वगैरह मैं कर चुकी हूँ, नाश्ता तो हो ही गया था हमारा। और कुकिंग अभी आधा की हूँ और आधा बाकी है। तो अभी मैं बैठी हूँ शरीफा खाने के लिए। और इसको मैं एंजॉय कर लूं, उसके बाद फिर मैं कुकिंग करने जाऊंगी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे लग रहा मैं इसे कब खाऊं। तो ये 2-3 दिनों से आकर है, तो ये अच्छे से पकी नहीं थी। मेरी जो मछली वाली बहन है वो ला कर दी थी, तो अब ये थोड़ी पक गई है। तो मैं बोली चलो आज मैं इसे इंजॉय कर लेती हूँ खाकर। और इसके बाद फिर कुकिंग करूंगी। और फरहान भी अभी तक फ्रेश नहीं हुए हैं, हस्बैंड गए हैं फरहान के लिए। उसका ना जीन्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फरहान का वो बटन वाला पहन नहीं पाता है, उसे चाहिए इलास्टिक वाला जो उसे कंफर्ट लगे। हम लोग कहीं उसे बाहर ले जाएं तो उसको बाथरूम वगैरह ले जाने के लिए हमें भी आसानी हो, तो उस टाइप का खोजते हैं। ताकि उसे हम लोग घर में जो उसे लोअर पहनाते हैं ना, तो लोअर जीन्स ही जो है होता है ना, वही हम लोग खोजते हैं। तो वही हस्बैंड गए हैं बिष्णुपुर से लाने के लिए, अभी लेकर आए थे। उसे ट्राई कराकर देख करके लेकर गए हैं। तो एक मैं ले ली हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी आएंगे तो फिर फ्रेश कर देंगे, या फिर मैं कुकिंग करके फरहान को फ्रेश करने चली जाऊंगी। और गर्मी बहुत लग रही है, पता नहीं ठंडा कब आएगा। अब लग रहा है कि ठंडा आ जाना चाहिए। और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। और क्या बोलूं, चलिए पहले मैं इसे एंजॉय कर लेती हूँ। ये जो है ना शरीफा, ये हमारे मायके में हुआ करता था, वहाँ पे इसका पेड़ था। और यहाँ पे हमें इसे खरीद कर खाना पड़ता। अब तो ऐसे ही हालत हो गई है ना हमारी, यहाँ से मायके से आकर के। तो यहाँ से ना हमें अमरूद हुआ, जामुन हुआ, आम हुआ और शरीफा हुआ, ये सारी चीजें ना हमें खरीद कर खानी पड़ती है। और हमारे मायके में सारी चीज मिल जाया करती थी। तो शरीफा के गाछ हमारे यहाँ था, अमरूद के गाछ था। और जैसे साग वगैरह भी हम लोग लगा लेते थे घर में, तो हो जाता था। और हमारे जो हम लोग क्वार्टर एरिया में रहते थे, तो जिनके यहाँ था, हमारी फ्रेंड्स वगैरह थी, उनके घर में भी थी, तो ऐसे ही मिल जाता था आम वगैरह खाने के लिए। अब तो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है हमें। तो चलिए अभी से एंजॉय कर लूँ, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए कितना अच्छा है ना। फरहान, भूख लग रही बेटा? चलिए मम्मी रोटी बना देती है, फिर पापा खिला देंगे ना हमको। तो फरहान को भूख लग रहा है, दोपहर के 2:30 बज चुका है। कहाँ तक पहुँचा आपका खाना? फरहान का रेडी है? बस ये रोटी बना दूँ तो उसका हो जाएगा। मैं फरहान के लिए रोटी बना रही हूँ और खाना रेडी हो गया है। अच्छा, बस ये रोटी हो जाए तो उसे दे देती हूँ मैं हाँ खाने ठीक है, के उसको लिए। रेडी कर दीजिए, फरहान को हम खिला देते हैं उसके बाद। और ये दोपहर के लिए मैं बना रही हूँ। मेरे बेटे को चावल पसंद नहीं है, उसे तीनों टाइम रोटी चाहिए, तो इस वजह से मुझे रोटी बनानी पड़ रही है। सुबह नाश्ते में बनाई थी लेकिन कम पड़ गया, तो अभी फिर मैं बना रही हूँ। और सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस ये बना लूँ तो उसे दे दूँगी। और फरहान भी फ्रेश हो गया है, उसके पापा आकर उसे नहलाकर फ्रेश कर दिए हैं। और मेरा बस ये किचन का काम कंप्लीट होने पे भी आ गया है। ठीक है, जल्दी कंप्लीट चलिए करिए। मैं रोटी बनाकर आप लोगों से मिलती हूँ। आज तो मौसम बाहर का बहुत खुला हुआ है। बहुत धूप है, गर्मी सी लग रही है धूप ना। है लेकिन मौसम अब ठंडा वाला मौसम आ रहा है। बाहर अच्छा लग रहा है। हाँ, बाहर का मौसम बहुत अच्छा। ये तो हम विंडो से दिखा रहे बाहर का व्यू। और हमारे विंडो से
सिर्फ हरियाली नजर आएगी, क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर है तो नीचे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऊपर से दिखाने से सिर्फ हरियाली ही दिखती है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं ना। अब बस ये बनाकर मैं से देती हूँ। ओके। तो कुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और किचन भी मैं सारा क्लीन कर चुकी हूँ। बस अब फरहान के पापा को और फरहान को लंच दे दूँ तो मेरी यहाँ की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी बैठकर वेट कर रहे हैं कि मैं लंच दे दूँ, भूख लगी है। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं बोली एक काम कीजिए, मैं फरहान को भी दे देती हूँ और आपको भी दे देती हूँ, आप खा करके मेडिसिन लेकर के थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं अपने टाइम से और बाकी काम फिनिश करके तब फिर लंच करूँगी। तो इस वजह से मैं बोली हूँ दोनों साथ खाइए। और आपको टाइम दिखाऊं क्या बज रहा है अभी। हमारा तो लेट हो ही जाता है क्योंकि जल्दी हो नहीं पाता, जितना भी जल्दी कर लूँ लेट हो। ये देखिए अभी 3 बजने को 10 मिनट बाकी है, 10-12 मिनट। और तो चलिए लंच में निकाल चुकी हूँ और लंच में आज मैं बनाई हूँ अंडा का बचका, टमाटर की चटनी और दाल। और फरहान रोटी खाते हैं तो रोटी, और रात के लिए मैं चिकन बनाई हूँ। तो चलिए ये है आज का मेनू। और फरहान आकर बैठ गए हैं, उसके पापा आ रहे हैं तो मैं फरहान को खिला देती हूँ और वो आएंगे तो फिर खाने लगेंगे अपना। तो चलिए तब तक मैं फरहान को खाना खिलाती हूँ जब तक उसके पापा आते हैं। तो यहाँ पे मैं कल के लिए कौन कौन सा आउटफिट पहनेगा वो मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख रही हूँ। तो फरहान और उसके पापा का मैं दिखाती हूँ कि वो कल क्या पहन के जाएंगे। तो फरहान का ये पैंट है और ये ट्राउज़र पैंट है जीन्स टाइप का, और ये उसका टी शर्ट का कलर है। तो ये मैं फरहान के लिए निकाली हूँ और ये आज फरहान के पापा जाकर लेकर आए हैं उसके लिए। और ये उसके पापा का है, कल वो शर्ट पहनेंगे तो ये शर्ट है और ये जीन्स उनका है। अब मैं अपना आउटफिट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आज ये है, मैं आप लोगों से दिखाई थी, तो ये मैं कल पहन के जाऊंगी। और इसके साथ में ये वाली इयररिंग्स कैरी करूंगी। और ये मैं बैंगल रेडी की हूँ, ये वाली बैंगल पहनूंगी। और ये मैं फिंगर रिंग ली हूँ इसका सेट करके, क्योंकि इसमें वाइट स्टोन से काम है तो मैं वाइट से मैच करके पहनूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं नाइट में रेडी करके रख ले रही हूँ कि सुबह हमें 8 बजे निकलना है, तो सुबह उठकर घर भी फ्रेश करके जाना है, फरहान को भी रेडी करना है और हमें भी रेडी होना है, तो लेट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें मैं रेडी करके रख रही हूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैं कल पहनूंगी और कल मैं CKP शादी में जाऊँगी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो सारी चीज़ें ऐसे ही नाइट में रेडी करके रख लेती हूँ ताकि आसानी रहे मुझे इयररिंग्स काफ़ी अच्छी लगी तो मैं ये वाला इयररिंग्स ली हूँ। और मेरे पास ना एकदम सिल्वर में नहीं था, रोज़ में है, वाइट में है, गोल्ड में है, लेकिन पूरे जो सिल्वर में होता है ना वो नहीं था। तो इसमें सिल्वर वाली स्टोन एकदम वाइट है, तो इसलिए मैं ये वाला कैरी करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं रेडी करके रख दे रही हूँ सुबह पहनने के लिए। तो सारा किचन का भी काम कंप्लीट हो गया है। अब कुछ चलिए सारी चीज़ें समेट कर रख ली और कपड़े वगैरह भी सुबह पहन के जाने का सारा चीज़ मैं रेडी कर दी हूँ। लंच करने के बाद में मेडिसिन लेकर के मैं रेस्ट की और मेरी बड़ी बहन 5 बजे के करीब आई, तब मैं उठी हूँ और मुझे थोड़ा अच्छा बेटर फील होने लगा। तब फिर मैं जा कर के शाम की चाय वगैरह पी हूँ, बना करके बहन को दी हूँ
और उसके बाद फिर मैं नीचे वाले घर चली गई अपनी सास के पास, जो हम लोग रोज़ शाम में जाते हैं। बड़ी ननद भी आती है, कभी छोटी ननद भी आती हैं, तो वहाँ पे बैठ करके फिर 9:30 बजे रात में आई। आने के बाद में खाना वगैरह देने के बाद में घर किचन सब सेट कर दी, क्लीन करके, और सबका सारा सामान रेडी कर दी मैं। और अब मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो चलिए, आज मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तो जितना भी बनाई हूँ मैं, आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।